हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं वो एक यूनिक तरीके से बने हुए हैं, लेकिन आज हम सारे ग्रहों के बारे में अंदर से जानेंगे। और शुरुआत हम सन से करते हैं। सन एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड कार्बन से बना हुआ है। सन का कोर आकार में सन के 25% तक का भाग है। इसके सेंटर में हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं और इसके अंदर की लेयर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और कोर की एनर्जी को अगले लेयर तक पहुंचने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। कोर के ऊपर रेडिएशन जोन और उसके ऊपर की लेयर को कन्वेक्शन जोन कहा जाता है। कन्वेक्शन जोन के बाद 483 किलोमीटर की एक मोटी लेयर शुरू होती है जिसे फोटोस्फीयर बोला जाता है और इस लेयर का टेम्परेचर 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाद क्रोमोस्फीयर लेयर शुरू होती है जिसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और इसके बाद सूर्य की ऊपरी लेयर कोरोना शुरू होती है जो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। सन के सबसे नज़दीकी और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी है। इसका रेडियस 4,878 किलोमीटर है और यह आकार में मून के बराबर है। मरकरी अर्थ के बाद दूसरा सबसे घनत्व ग्रह है। मरकरी 70% मेटालिक और 30% सिलिकेट मटेरियल से बना हुआ है और इसकी क्रस्ट लेयर 400 किलोमीटर मोटी है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस ग्रह का टेम्परेचर लगभग 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कठोर ग्रह है जिसका टेम्परेचर लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वीनस ग्रह का सरफेस प्रेशर लगभग 93 बार होता है, यानी कि पृथ्वी की प्रेशर से 100 गुना ज़्यादा। वीनस का कोर एक मेटालिक आयरन कोर है जो 6000 किलोमीटर चौड़ा है और इसके बाद की लेयर मोल्टेन रॉकी मेटल है जो 3000 किलोमीटर मोटी है। वीनस का क्रस्ट 50 किलोमीटर मोटा है और यह सीलियस रॉक से बना हुआ है। उसके बाद हमारी ग्रह पृथ्वी आती है। अर्थ का कोर 2 पार्ट में है, इनर और आउटर। इनर कोर एक सॉलिड बॉल है जो आयरन और निकॉन से बना हुआ है जिसका रेडियस 1220 किलोमीटर है जो 20% अर्थ और 70% मून के रेडियस के बराबर है। आउटर कोर 2400 किलोमीटर मोटा है तथा लिक्विड का बना हुआ है और यह भी आयरन और निकॉन से बना हुआ है। आउटर एंड इनर कोर के बीच का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का प्रेशर 330 से 360 गीगा पास्कल्स होता है। आउटर कोर के बाद की लेयर की मोटाई 2900 किलोमीटर है जो पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम का 84% है। इसके अंदर सिलिकेट रॉक पाई जाती हैं जिसमें आयरन और मैग्नीशियम की घनत्व ज़्यादा होती है। इसके बाद पृथ्वी की बाहरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर आती है जो पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1% वॉल्यूम ही कंटेन करती है। पृथ्वी का क्रस्ट लेयर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और दूसरे मिनरल से बना हुआ है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मार्स का कोर ज़्यादातर आयरन, निकॉन और सल्फर से बना हुआ है जो लगभग 1240 किलोमीटर से लेकर 1880 किलोमीटर तक की गहराई में है। इसके ऊपर की लेयर मेटल लेयर है जो ऑक्सीजन और दूसरे मिनरल से बनी हुई है जो 1300 से लेकर 1770 किलोमीटर मोटी है। मार्स का टेम्परेचर लगभग -81 डिग्री सेल्सियस है। वह इस ग्रह पर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मौजूद हैं। हमारा अगला प्लैनेट और सोलर सिस्टम का 5वां ग्रह जुपिटर है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा व विशाल ग्रह है। जुपिटर के कोर के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। जुपिटर पूरी तरह से लगभग हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इस प्लैनेट पर फर्म सरफेस नहीं है। जुपिटर के सेंटर का टेम्परेचर लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और इसके बाद सैटर्न ग्रह आता है जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों तरफ रिंग सिस्टम पाया जाता है जो बेहद पतले व संख्या में 7 होते हैं। इस ग्रह पर ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। इसका कोर रॉकी कोर है जो आयरन और दूसरे मटेरियल से बना हुआ है और उसके ऊपर की लेयर अमोनियम, मीथेन और वाटर से बनी हुई है। सैटर्न के डेंस क्वालिटी के कारण यहाँ पर कोई मानव या अन्य जीव जीवित नहीं रह पाएगा और क्योंकि यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है जिसकी वजह से इस गैस पर उतर पाना भी असंभव ही है। और सैटर्न ग्रह का तापमान लगभग -178 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। इसे आइस जाइंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ज़्यादातर बर्फ का बना हुआ है और यहाँ पर थोड़ी मात्रा में ही हीलियम, हाइड्रोजन से बनी हुई चट्टानें पाई जाती हैं। इसके वातावरण में लगभग 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। यूरेनस का कोर एक रॉकी मेटल है जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस है और इसके बाद की लेयर पूरी तरह से आइस की बनी हुई है जिसका वॉल्यूम यूरेनस के वॉल्यूम का 80% है और इस ग्रह का टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है और यह कहीं कहीं पर नेपट्यून से भी ज़्यादा ठंडा है। नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है।
इस ग्रह पर मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से यह ग्रह ब्लू कलर का दिखाई देता है और इस ग्रह का टेम्परेचर लगभग -214 डिग्री सेल्सियस होता है। नेपच्यून का कोर सॉलिड है जो आयरन और दूसरे मेटल से बना हुआ है और इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है और साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि इस ग्रह पर 7200 किलोमीटर की गहराई में एक डायमंड की लेयर भी हो सकती है। इस ग्रह की हवाओं की स्पीड लगभग 1100 माइल पर आवर है, जो साउंड की स्पीड से 1.5 गुना ज्यादा है। नेपच्यून पर भी जुपिटर की तरह रिंग सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत धुंधले हैं। नेपच्यून के ऊपरी वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम तथा 1% अन्य गैस पाई जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।